ख्वाहिशों को दरकिनार कर चले हम, जब ज़रूरतें ज़िंदगी के आसमान पर छाने लगी। हेलो नमस्ते, मैं अर्चना अग्रवाल। कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी एक लड़के की, जो अक्सर अपनी माँ से ज़िद करने लगा था कि मुझे बाइक खरीदनी है। कॉलेज जाता था, बड़ा हो गया था और उसे लगता था कि बाकी दोस्तों के पास बाइक है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। उसके फादर नहीं थे और एक माँ थी। छोटी सी नौकरी से बड़ी मुश्किल से वह सब घर के सब खर्चों को मैनेज कर रही थी। उन्हें लगता था ये फालतू की ज़िद है, बार बार आकर एक ही बात कहता है, बाइक दिला दो, बाइक दिला दो। एक दिन बेटे ने कॉलेज से आते ही ये बात छेड़ दी, मेरे पास बाइक नहीं है, बाकी सभी दोस्तों के पास बाइक है। उस दिन माँ को भी बहुत गुस्सा आ गया और कमरे में गई, अलमारी से एक पोटली उठा लाई और उसमें बहुत सारे गहने थे और जाकर कहा, इसे जाकर बेच दो, बाइक ले लो। मैं रोज़ के झगड़ों से तंग आ गई हूँ। तुमसे कई बार समझा, एक ही बात नहीं समझा सकती। बेटा, हमारे पास ठीक से घर चलाने के भी पैसे नहीं, जैसे तैसे घर चल रहा है। तू नौकरी कर ले, बाइक ले लेना। लड़का भी गुस्से में पोटली लेकर चला गया कि मम्मा, मैं तो आज बाइक लेकर ही रहूँगा। उस पर जैसे जिद सवार हो गई थी। एक ज्वेलरी की शॉप पर पहुँच गया, ज्वेलर के सामने जाकर पोटली रख दी और कहा, बताओ क्या दाम दोगे। ज्वेलर ने पहले तो गहने चेक किए कि सही है कि नहीं। गहने असली थे, लेकिन ज्वेलर को ये समझ में आ गया था कि गहने संभाल कर रखे हुए थे, बड़े पुराने लग रहे थे। ज्वेलर ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, तुम्हें ये गुस्से में बेच रहे हो या कोई मजबूरी है। वह लड़का बोला, कुछ भी नहीं बोला, चुप रहा। ज्वेलर ने फिर से पूछा तो लड़के ने गुस्से में कह दिया, मम्मा मुझे बाइक नहीं दिला रही है, बाकी सारे दोस्तों के पास है, मुझे भी बाइक चाहिए। ज्वेलर समझ गया कि लड़के की ज़िद के आगे हार कर माँ ने जो बरसे से संभाले हुए गहने थे, जो ज़रूरत के समय के लिए रखे थे, वो उठा के दे दिए। ज्वेलर ने कहा, बाइक लेकर ही रहोगे। उस लड़के ने कहा, हाँ मुझे बाइक ज़रूर लेनी है। ज्वेलर ने कहा, ठीक है। फिर उसने कागज़ पर कुछ लिखा और बोला, ये लो, EMI पर जाकर बाइक ले लेना और जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तो सारी EMI टाइम पर आकर चुका देना। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। ये गहने वापस लेकर जाओ और ये पोटली माँ को ले जाकर दे देना। लड़के ने कहा, यह एहसान क्यों कर रहे हो, क्या बात है। ज्वेलर ने कहा, एहसान नहीं कर रहा, ये आज मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी बेटी के साथ ऐसे गुस्से में आके गहने ना बेचना पड़े। कल को मेरे साथ भी ये रिपीट हो सकता है। जाओ, जाकर माँ को ये पोटली वापस कर देना और बाइक ले लेना, लेकिन ये याद रखना कि किस टाइम पर चुका देना। लड़का मुस्कुराते हुए वहाँ से माँ के पास पहुँच गया। घर जाकर उसने माँ को पोटली वापस करी। माँ ने पूछा, क्या हुआ, बाइक खरीदने का इरादा बदल दिया क्या। लड़के ने वो कागज़ दिखाया कि माँ, ज्वेलर ने मेरी मदद कर दी है, EMI पर बाइक ले सकता हूँ मैं, नौकरी लग जाएगी तो पैसे भी चुका दूँगा। माँ ने पूछा, क्या बोला ज्वेलर ने। लड़के ने कहा, ज्वेलर बोला, कल को मैं नहीं चाहता मेरी बेटी ऐसे गुस्से में आके गहने बेच दे। माँ ने समझाया अपने बेटे को कि बेटा, ये जो गहने होते हैं ना, वह हमारी ज़रूरत के समय पर काम आते हैं। कभी माँ बाप को इतना मजबूर मत किया करो कि वो गुस्से में आकर कुछ फैसले ले ले। ये कहानी हमें समझाती है, हमें सिखाती है कि लाइफ में हमें ज्वेलर के जैसा बन सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद भी कर सकते हैं। और पेरेंट्स के एंगल से देखें तो इस तरीके से बच्चों को समझाएं कि वे बेवजह की बार की ज़िद ना करने लगे। और बच्चे अगर ये कहानी देख रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि अननेसेसरली की फालतू की ज़िद ना करें। आपके पेरेंट्स को गुस्सा होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, मजबूरी में कोई ऐसा फ़ैसला लेना पड़े, प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि माँ बाप ही हमारे सब कुछ होते हैं। माँ बाप से बड़ा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे।